दोस्तों हमें हमेशा से बस यही सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो, एक अच्छी सी जॉब करो और अपने इनकम में से थोड़ा बहुत सेव करके इन्वेस्ट करते रहो ताकि 60 की एज में आप आराम से रिटायर हो सको और अपने बची खुची लाइफ को एंजॉय कर सको। अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को इस प्लान के अकॉर्डिंग जीना पसंद करते हैं और ये लोग अपने लाइफ में तब फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं जब ये 50 या 60 साल के हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप 50 या 60 साल की एज में अमीर बन भी गए तो क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे? ऑब्वियसली यंग एज के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आज हम एमजे डिमार्को के द्वारा लिखी गई बुक द मिलियनेयर फास्ट लाइन को डिस्कस करेंगे। ये बुक हमें अपने लाइफ की अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना सिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जब वो अपने चाइल्डहुड एज में एक शॉप के सामने आइसक्रीम खा रहे थे तब उन्होंने एक लैम्बोर्गिनी कार को देखा। उस कार को देखने के बाद ऑथर को लगा कि वो कार का मालिक कोई 50 या 60 साल का कोई ओल्ड मैन होगा, लेकिन जो इंसान उस कार के पास आया वो एक 25 साल का यंग मैन था। ये देखकर ऑथर एकदम हैरान हो गए। जब ऑथर ने वहाँ जाकर उस इंसान से पूछा कि आप क्या काम करते हैं तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। बस तभी से ऑथर को ये यकीन हो गया कि यंग एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है और उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की, कई अलग अलग बुक्स पढ़े, लोगों के बारे में जाना और फिर उन्हें पता चला कि इस दुनिया में टोटली 3 तरीके के लोग रहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है साइड वॉक, सेकेंड है स्लो लेन और थर्ड है फास्ट लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड वॉक पे चलने वाले लोगों की। ये लोग ऐसे लोग होते हैं ये आज में जीना पसंद करते हैं, जिनका फ्यूचर प्लानिंग से कोई मतलब नहीं होता। ये लोग का कंट्रोल अपने खर्चों पे बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोग अपने सैलरी पे जीना पसंद करते हैं, मतलब जब भी इनकी सैलरी मिलती है तो ये उसको दिल खोल के खर्च कर देते हैं और जब नेक्स्ट सैलरी आने तक इनके पास कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों अब साइड वॉकर्स में भी 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं साइड रिच और दूसरे होते हैं साइड पुअर। साइड पुअर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो हमें देखने में अमीर तो लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ शो ऑफ के लिए अमीर होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी भले ही 40,000 ही क्यों ना हो, लेकिन उनको 50,000 का फोन चाहिए, फिर चाहे वो फोन उनको लोन पे ही क्यों न लेना पड़े। इन लोगों को अगर आप 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो भी ये लोग उन पैसों को महंगी चीजों को लेने में खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में बीत जाती है और ये लोग अपने लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। सेकंड नंबर पे आते हैं स्लो लेन पे चलने वाले लोग। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर से मिलियन टाइम्स बेटर होते हैं क्योंकि इनको एटलीस्ट अपने फ्यूचर की चिंता होती है और इसलिए ये लोग अपने सैलरी में से कुछ इनकम को सेव करके इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब ये 50 या 60 साल की एज में रिटायर होकर अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। बट ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने का ये रास्ता भी ठीक नहीं है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ये एक स्लो लेन है। ये लोग एक टाइम पे आके अमीर तो बन जाते हैं लेकिन तब तक ये अपनी सारी यंग एज गवा चुके होते हैं। बट अगर आपको अपनी अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए ऑथर हमें तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं जो है फास्ट लेन का। इस रास्ते पे चलने वाले लोगों को फास्ट लेनर भी कहा जाता है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फास्ट लाइन पे चलकर जल्दी अमीर बनना है तो इसके लिए आपको स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपको हर दिन कुछ नया सीखने पे फोकस करना होगा। आपको फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करना पड़ेगा जिसके लिए आप बहुत सारे फाइनेंशियली बुक को पढ़ सकते हैं। बट दोस्तों ये सब इतना भी इजी नहीं होता क्योंकि इस प्रोसेस में आपको साइड वॉकर और स्लो लेनर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और टाइम भी देना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि हम फास्ट लेन के रास्ते पे चल कैसे सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके साथ ऐसे 4 पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको फास्ट लेन के रास्ते पे चलने में हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 1, मेक अ सिस्टम। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा सिस्टम या बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड को पूरा कर सके, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे आप उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे पहले लोगों को किसी भी चीज को खरीदने के लिए बाहर मार्केट में जाना पड़ता था तो अमेज़न ने इस प्रॉब्लम को समझा और लोगों को घर बैठे किसी भी चीज को परचेस करने का सिस्टम प्रोवाइड किया। आपको भी कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो लोगों की जरूरत को समझे और उसको पूरा करे। पॉइंट नंबर 2, हाई एंट्री बिजनेस बैरियर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक शॉप खोला तो वो शॉप खुलते ही फेमस नहीं होगा क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके कंपटीटर हैं। अगर आप अपने कंपटीटर को बीट करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, स्केलेबिलिटी। दोस्तों आज अमेज़न से कोई भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी शॉपिंग कर सकता है क्योंकि अमेज़न ने अपने सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में स्केल किया हुआ है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जितने बड़े लेवल पे आपका बिजनेस स्केल होगा उतना बड़ा लेवल पे आपका बिजनेस ग्रो होगा। पॉइंट नंबर 4, डिटैच योर बिजनेस विद टाइम। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके लिए सोते वक्त भी काम करे। एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऑनलाइन सेलर हैं तो लोग कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके इन्वॉल्व हुए। ठीक इसी तरह बहुत सारे एसेट हैं जो आपके लिए 24 आवर्स पैसा बनाते रहेंगे और इसके लिए आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। जिनमें से टॉप 5 एसेट पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना ताकि मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियो लाता रहूं। मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक और नई
वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।